हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन अगर वीडियो को आप एंड तक देख लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह आप अपना सेलर अकाउंट ख़ुद अपने लैपटॉप पर घर बैठे बना सकते हैं। आपको किसी को पैसे पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो अमेज़ॉन के रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पहले तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। यूएस में आपके पास एलएलसी तो होगी, ये नंबर भी आपके पास होगा। और सेकंड, आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट नहीं तो आईडी कार्ड होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बेटर पासपोर्ट रहता है, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 180 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो आपका होना चाहिए, जो अपनी बिलिंग एड्रेस में आपने पुट करना है, ताकि अमेज़ॉन आपकी अकाउंट से 39.99 यानी $40 कट कर सके, सही है। और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करता हो जो आपने कार्ड यहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, अच्छे तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको अभी टोटली बता देता हूँ। यहाँ पर आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी मैं अमेज़ॉन यूएसए मार्केट के लिए अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप किसी और मार्केट प्लेस में क्रिएट कर रहे हैं तो उसका भी ये सेम ही मेथड होगा, चेंज नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। जब साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़र्स्ट नेम पूछेंगे। मैं अपना फ़र्स्ट नेम पुट कर देता हूँ, असद अली। एंड ईमेल पूछेंगे, वो भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मैं 1 मिनट अपनी ईमेल देख लूँ, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर YT@gmail ये आ गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट नीचे आपने अपना पासवर्ड देना होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। री एंटर पासवर्ड आपने करना होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये और सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पर वो पूछ रहे हैं चेयर्स, ये भी चेयर है, ये भी है, एंड ये भी है, और ये भी है। कंफर्म पर क्लिक करते हैं। ओके, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो मैंने मेल पीछे दी थी, अब उस मेल पर मुझे OTP आएगा, ठीक है। अब वो आपने अपनी मेल ओपन करनी है। ये आपकी जीमेल को वेरीफाई करने के लिए OTP आता है। ओके, 7191 अब वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। ओके, ये भी वेरीफाई होगी। अब यहाँ पर आपने अपना यूएस का नंबर पुट करना है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वाईकी से यूएस का नंबर परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी नंबर पर OTP रिसीव नहीं होता। तो वाईकी से यूएस का नंबर किस तरह परचेज़ करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। मेक श्योर आपने वीडियो देख लेनी है, तो आपको टोटली पता चल जाएगा कि वाईकी से यूएस का नंबर किस तरह परचेज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना यूएस का नंबर पुट कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। एंड ऐड फोन मोबाइल नंबर पर हम क्लिक करते हैं। तो जो मैंने नंबर ऐड किया है इस पर मुझे OTP आया है, वो मैं अभी यहाँ पर पुट कर देता हूँ। 1913 एंड पुट कर क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। अब यहाँ पर वो गेट स्टार्टेड पर आपने नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब आगे नेक्स्ट वो हमारी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, टोटली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। अब नीचे आपने गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। अब ये न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। ये बोल रहे हैं वेयर इज़ दी योर बिज़नेस रजिस्टर। तो हमारा बिज़नेस जो है वो यूएसए में रजिस्टर है, तो आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यूएस में आपकी जो LLC होगी तो आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं बिज़नेस टाइप, प्राइवेट एंड ऑन बिज़नेस, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं देन आपने इंडिविजुअल आई डो नॉट हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी
अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे हैं यानी एलएलसी की बेस पर, देन आपने क्लिक करना है प्राइवेट ऑन बिजनेस। ओके, एंड नेक्स्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अपना अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए। वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी और पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, 4 डेबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी मैंने आपको बता दी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चारों रिक्वायर्ड होंगे अपना सेलर अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आई कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ एंड एग्री एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके, ये 5 स्टेप्स हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है, और यहाँ पर मेक श्योर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, और ये 2 चांसेस देते हैं, 2 चांसेस से ज़्यादा आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, फिर परमानेंटली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने हर चीज़ को एक्यूरेट और अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर बिज़नेस नेम में वो बिज़नेस का नेम पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी एलएलसी का नेम पुट कर देता हूँ। ये मेरी एलएलसी का नेम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर में हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हमारी एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे ही पुट कर देता हूँ रजिस्टर्ड बिजनेस। अब यहाँ पर आपने अपनी एलएलसी का एड्रेस पुट करना है। ठीक है, जिप कोड, एड्रेस लाइन 1 सिटी, सही है। तो यहाँ पर अपनी एलएलसी का एड्रेस कौन सा है, ये वाला है हमारा। ठीक है, इसको मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर सेव नो। अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हुआ है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। अगर मिडिल नेम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपने अपना किस कंट्री की है, ये सारा कुछ अभी फिल आउट आपके सामने मैं करता हूँ। यहाँ पर मेरा नेम असद है, लास्ट नेम अली है, एंड आगे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप मेरी पाकिस्तान है। नीचे से मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपका जो भी कंट्री है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। किधर गया, ये पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट वो कंट्री ऑफ बर्थ, वो भी सिलेक्ट मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ, ओके पाकिस्तान। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर वो आगे नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, ये मैं पुट कर देता हूँ। अब मैं ये जस्ट ऐसे ही पुट कर रहा हूँ टोटली। कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पर वो आइडेंटिटी टाइप नेशनल आईडी और पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पासपोर्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर आईडी कार्ड कर सकते हैं। ये मैं पासपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर नीचे यहाँ पर कंट्री ऑफ इशू, पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ है, ये मैं पाकिस्तान अगेन सिलेक्ट कर देता हूँ, पाकिस्तान। ओके, यहाँ पर वो पासपोर्ट नंबर रिवर्ड कर रहे हैं, पासपोर्ट नंबर मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरीज़ की मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक्सपायर्ड होगा 2030 में। अब यहाँ पर अगेन वो रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने यहाँ पर अपना यूएस का एड्रेस पुट नहीं करना। यहाँ पर जिस जगह पर बैठकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वही आपने एड्रेस यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, यूएस का एड्रेस आपने कभी भी पुट नहीं करना। यहाँ पर मैं अपना पाकिस्तान का एड्रेस पुट करूँगा। ओके, ये मैं अगेन पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। किधर गया अभी पाकिस्तान। ओके, एंड यहाँ पर मैं अपना जो मेरा पाकिस्तान का एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ओके, ये मेरा पाकिस्तान का एड्रेस है, इसको मैं पुट कर देता हूँ इधर। एंड मैं यहाँ पर वो पूछ रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ अ बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टर टूरिज्म और बिजनेस, यस पर क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट नीचे वो पूछेंगे लीगल प्राइमरी अकाउंट और पर्सन इज़ ओनली बेनिफिट ओनर ऑफ बिजनेस, यस इस पर भी क्लिक करना है आपने, यस पर। और आई कन्फर्म पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। ये स्टेट पूछ रहे हैं, स्टेट हमारी पंजाब है, पंजाब भैया। ओके, अब अगेन नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये आगे नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए आपका जो बिलिंग एड्रेस है आपने यहाँ पर अपना कार्ड जो ना पुट करना है, वो आपने कार्ड यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने वो देनी है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता हो, ताकि अमेज़ॉन
आपके अकाउंट से फ़ी चार्ज करने की ट्राई करे तो इजीली वो कट हो जाए। अगर फ़ी कट नहीं होगी, अमेज़ॉन 2 या 3 दफ़ा ट्राई करेगा, अगर फ़ी कट ना हो तो अगेन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। सही है, तो ये मेक श्योर आपने करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नया पे का अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, नया पे आपको, जब आप नया पे का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अलग से एक कार्ड देते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर अपना वाइस का या पायोनियर का कार्ड आप यहाँ पर अटैच करेंगे। आपने वो कार्ड देना है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता हो, चाहे वो कोई भी कार्ड हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात अपने माइंड में बिठा लें, वो आपके जो कार्ड आप देंगे वो आपके नेम पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कार्ड के ऊपर जो नेम है वो होल्डर नेम वो आपका नाम होना चाहिए। सही है, किसी और का आप कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये कार्ड की आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। और यहाँ पर ये देखें, ऐड अ न्यू एड्रेस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, बिलिंग एड्रेस हमारा ये यूएस का मेरे एलएलसी का एड्रेस आ रहा है, ये आपने यहाँ पर पुट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर आपने ऐड अ न्यू एड्रेस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आपने वो सिलेक्ट करके आपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपने एड्रेस पुट करना है। ठीक है, अपना आपने जो है एलएलसी वाला एड्रेस आपने पुट नहीं करना, मेक श्योर आपने ये करना है। ठीक है, स्टेट हमारी पंजाब है, सिटी पिंडी है। ओके, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर कार्ड का जो नंबर है ये मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं ये पुट कर देता हूँ, एज अ डमी मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज़ आप नहीं, बल्कि इसको मैं हाइड कर दूँगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक कर देते हैं। स्ट्रीट का भी एड्रेस पूछ रहे हैं, स्ट्रीट भी हमें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। बिलिंग एड्रेस भी हो गया हमारा। ओके, तो ये 4 वाला स्टेप हमारे सामने आ गया। यहाँ पर आपने स्टोर नेम अपना लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं अपना स्टोर नेम लिख देता हूँ, ये नॉट अवेलेबल है। यहाँ पर मैं कोई और लिख देता हूँ, प्रीजे मार्ट लिख देते हैं। ओके, अब ये देखते हैं ये अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट कोड यूपीसी? नो। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेट? ये भी नहीं है। डू यू हैव ऑन अ ब्रांड? ये भी नो करना है आपने, और नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है, इसको आपने रिव्यू कर लेना है। ठीक है, और एंड पर आपने पासपोर्ट, मैंने पीछे पासपोर्ट सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये मस्ट बी अ हाई क्वालिटी कलर इमेज, आगे मस्ट शो ऑल 4 कॉर्नर एंड बी क्लियरली, ये चारों चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं, सॉरी आई एग्री पर क्लिक करके अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये मैं पासपोर्ट भी अपलोड कर देता हूँ, पासपोर्ट। सही है, तो ये पासपोर्ट मैंने अपलोड कर दिया। एंड नेक्स्ट आपने यहाँ पर वो प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट बस क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अपलोड, कंटिन्यू, और यहाँ पर आपने अपनी लास्ट 180 डेज़ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, और उस पर वो मेक श्योर करना है कि वो आपके नेम पर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी बैंक आपके नेम पर होना चाहिए, किसी और की स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ पर ये बैंक स्टेटमेंट कंप्रेस। ओके, तो ये भी मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि मैं रिकमेंड आपको फर्स्ट वाला करूँगा, और ये बहुत ही फास्ट है। अगर सेकंड वाला करेंगे तो रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर योर फेस। ठीक है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। आपने टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, दिस ऑप्शन में रिजल्ट इन अ फास्टर वेरिफिकेशन। उन्होंने लिखा हुआ है यू कैन कंप्लीट दिस स्टेप एट योर कन्वीनियंस एंड डोंट हैव टू वेट फॉर एन एसोसिएट। यहाँ पर वो आपने अपना आईडी डॉक्यूमेंट भी, यानी जो आपका इमेज ऑफ योर फेस, यानी आपकी पिक्चर्स, आप पहले तो आपने एक यहाँ पर पासपोर्ट सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है, स्कैन करवाना होता है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन पर वो आपका फेस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, इस पर क्लिक करता हूँ, और जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे फेस की यहाँ पर स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वो मेरे फेस की वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये करवाना नहीं चाह रहा
क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। स्टार्ट आइडेंटिटी, सॉरी पहले वो आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं आपको थोड़ा और अगेन आगे चल के यहाँ पर ये कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कंट्री कौन सी है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पाकिस्तान। नेक्स्ट सेलेक्ट पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वो पासपोर्ट और नेशनल आईडी, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप स्कैन करवा सकते हैं, अगर नेशनल आईडी है तो नेशनल आईडी, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी छोटी सी विंडो बन जाएगी, उसके सामने विंडो के अंदर आपने अपना पासपोर्ट लेकर आना है, ठीक है। मेक श्योर करें कि ये आप अपने मोबाइल से कर लें। जब आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे ना तो आपने सेम इसी को, इसका यहाँ से यूआरएल आपने इसका जो लिंक है कॉपी करके अपनी व्हाट्सएप पर सेंड कर लेना है। वहाँ से आपने अपने मोबाइल पर इसको ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल से जो पिक्चर होती है पासपोर्ट की वो बहुत ही क्लियर आती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप, ठीक है। तो मोबाइल से आपने पिक्चर भी आपने अपलोड कर देनी, अपने फेस को भी वेरीफाई आपने अपने मोबाइल पर कर लेना है, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाता है लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम बनेगी और इसीलिए मैं रिकमेंड आपको मोबाइल पर करता हूँ, ठीक है। जब आप इस ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे तो आपने अपनी मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है। आपने सेलर सेंटर पर जाकर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना जीमेल पासवर्ड देना है, पासवर्ड और ओटीपी आपको आएगा, उससे आपने लॉगिन करके इस स्टेप पर आपने आ जाना है। आपने ये पीछे सारा कंप्लीट आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस स्टेप पर आएंगे आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करके अपना पासपोर्ट जो है उसकी पिक आपने अच्छे तरीके से आपने अपलोड करनी है। मेक श्योर के पासपोर्ट जो है वो आपका ठीक तरह से पिक्चर में नज़र आना चाहिए। देन आपने वो स्कैन आपका होगा और नेक्स्ट स्टेप पर आपके वो फेस की वेरिफिकेशन करेंगे। आपने फेस को लेफ्ट साइड पर करना है, देन राइट साइड पर करना है, तो आपका फेस भी वेरीफाई हो जाएगा, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। तो ये जो आपका अकाउंट है फिर आपका विदिन 48 और आपका अकाउंट जो है ना वो अप्रूव्ड हो जाएगा। आपको अप्रूवल की मेल आ जाएगी। अगर आपने एवरीथिंग करेक्ट यहाँ पर सबमिट किया होगा तो आपका अकाउंट जो है ना विदिन 24 ही अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैंने ऑलरेडी नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर पेस्ट किया हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड टोटली कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।